कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है तुम सबके। ऐश मूवी टॉकीज पे अब हम शुरू करने वाले हैं द वीक विद ऐश मूवी टॉकीज। इसमें हम लोग बात करेंगे कि देश और दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यार हम बात करते हैं ओलंपिक्स 2024 के बारे में। और उसे शुरू करने से पहले चैनल का लोगो तो देख लो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ओलंपिक्स 2024 पेरिस में हो रहे हैं, जो कि है फ्रांस में, जहां का सबसे फेमस आर्किटेक्चर है आईफिल टावर। याद करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन याद आ गया। कहना मुझे सिर्फ इतना है कि जो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई वो काफी शानदार थी, पर अगर हम लोग उसको कंपेयर करें पिछले काफी सालों की जो ओलंपिक सेरेमनीज हुई हैं, तो उसके हिसाब से काफी फीकी थी। और उसमें एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट भी था, जिसमें लास्ट सपर, जो ज्यादातर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि जो लास्ट सपर की एक इमेज बनी थी, उसका एक रिक्रिएशन वहां पे हुआ था, और वो काफी लोगों के मुंह में एक कड़वे स्वाद को छोड़ के गया। तो क्या आप लोगों को वो कड़वा स्वाद नजर आया, या फिर आप लोगों ने भी उसको एक अलग टेक की तरह लिया? आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पर मेरी राय यह है कि वो काफी डिस्टेस्टफुल था और बिल्कुल भी मजा नहीं आया यार इस बार की ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में। और वहीं हमारा इंडियन कंटिंजेंट भी पहुंच चुका है, जिसमें एक से एक महारथी हैं, और उसमें पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, हमारी इंडिया की हॉकी टीम और काफी सारे हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज गए हैं वहां पार्टिसिपेट करने, और हम उनको जी जान से चीयर करेंगे। ये आपके गली मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं है, ये ओलंपिक लेवल का कंपटीशन है। तो जो भी लोग ये सब बातें कर रहे हैं कि यार यूएस तो इतने मेडल्स ले आता है, इंडिया में 1.4 बिलियन पीपल है और उसके बाद भी हम लोग मेडल्स नहीं ले पाते, तो आपको बता दूं कि अगर मैं आपसे सिर्फ 4 एथलीट्स के नाम पूछ लूं तो आप लोग बता नहीं पाएंगे, आपके जुलाब छूट जाएंगे, आपको पसीने आ जाएंगे। तो जब आप उनके बारे में, उनकी ये बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो उनके ऊपर कमेंट करने का भी हक आपको नहीं है। लास्ट टाइम कब था जब आप क्रिकेट छोड़ के किसी और स्पोर्ट्स को देखने गए थे, हमारे एथलीट्स को चीयर करने गए थे? तो अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो उनका सिर्फ हौसला बढ़ाए, बाकी अपनी जो ये विशेष टिप्पणी है वो पॉलिटिक्स ही तक आप सीमित रखें, क्योंकि उतनी ही आपकी नॉलेज है। तो खैर मैं बता दूं आपको, लक्ष्य सेन जो है वो आज जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सेमीफाइनल अपना मुकाबला हार गए हैं डेनमार्क के सेकंड सीडेड खिलाड़ी से। बट व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय दिस बॉय। मैच के बाद खुद उस खिलाड़ी ने यह कहा है कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में लक्ष्य सेन विल बी अ फोर्स टू बी रेकन विद, और वो गोल्ड मेडल ही जीतेंगे। खैर उसके बाद आज मैं आपको एक और बात बता दूं, एक हिस्टोरिक इंडियन हॉकी में एक एहतियात हो गया है, जिसमें हम लोग सेमीफाइनल पहुंच गए और हम लोगों ने अंग्रेजों को हराया है। कहने का मतलब यह है कि कभी वो हमसे लगान लेते थे, आज हमने उनसे लगान भरवाया है, उनको क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हराया है। और सबसे बेहतरीन बात यह, हमने 90% मुकाबला सिर्फ 10 लोगों से खेला था, उसके बावजूद शूट आउट में हमने उनको चित्त कर दिया, चारों खाने पटक दिया, और हम पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में, जहां पे हमारा मुकाबला होगा या तो जर्मनी से या फिर अर्जेंटीना से। और मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा ड्रॉ हमें मिला है कि अर्जेंटीना और जर्मनी दोनों को हम हराने का पूरा मादा रखते हैं और फाइनल में पहुंच जाएंगे। इंडिया वैसे भी ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल हॉकी टीम है, तो लेट्स गो फॉर ग्लोरी, लेट्स गो फॉर गोल्ड। और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी और उठर आई है, वो ये कि अजरबैजान की एक फीमेल बॉक्सर है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि शी वॉज बोर्न अ वुमेन, शी वॉज रेज्ड अ वुमेन, शी कंपीटेड एज अ वुमेन, शी इज ऑलवेज बीन अ वुमेन। लेकिन इटली की जो खिलाड़ी है, जब उनसे लड़ रही थी तो उनके पंचेस की फोर्स देख के उनको लगा कि शायद ये कोई आइडेंटिफाई एज विमेन है, और काफी प्रॉब्लम हो गई, उससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। लेकिन अब चर्चा ये हो गई है कि अगर तो वो वुमेन है, अगर वो औरत है और उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। दैट्स करेक्ट। तो उस केस में काफी लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके अगेंस्ट, उनको ट्रांसफोबिक कहा जा रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसमें विमेन की जो सिक्योरिटी है इन स्पोर्ट्स, इनकी जो सेफ्टी है, वो आप ताक पे रख रहे हैं। दोनों साइड के ओपिनियंस हैं, आप मुझे बताइए आप किस तरफ हैं। वेल मेरा पर्सनल टेक तो कुछ ये है कि अगर सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल परमिसिबल लिमिट से हाई है, आई डोंट थिंक कि उस केस में उनको स्टॉप करना चाहिए बॉक्सिंग करने से। बट if she is not a born woman, then it's a different case altogether. But I am no expert on this,
So Olympic Committee and the World Boxing Federation should take a decision on this, but इसने सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बहस छेड़ दी है। चलिए फिर ओलंपिक से अब हम सीधा रुख करते हैं क्रिकेट की ओर, जहां पे इंडिया और श्रीलंका का एक बेहतरीन मैच हो रहा था। और जब भी इंडिया को प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इंडिया सीधे कहां जाता है? श्रीलंका के पास, जैसे पाकिस्तान जाता है जिम्बाब्वे के पास। तो उसी तरह से इंडिया गया श्रीलंका के पास। T20 मुकाबला तो पहले ही जीत लिया था। गौतम गंभीर एरा शुरू हो चुका है। कभी वो 19वां ओवर रिंकू सिंह से करवा रहे हैं, कभी सूर्य भाई से करवा रहे हैं और मैच भी जीत जा रहे हैं। लेकिन फिर आए हमारे रोहित शर्मा, वनडे शुरू हुआ और पहला जो वनडे था वो कुछ कमाल ही हो गया मेरे दोस्तों। कुछ 15 बॉलों पे 1 आध रन चाहिए था और अर्शदीप सिंह LBW हो गए यार। मतलब मैच टाई हो गया एक जीती हुई पोजीशन से। खैर अपने को क्या है अर्शदीप भाऊ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आईसीसी की ट्रॉफी उठवाते रहो, ये बाइलेटरल सीरीज के चोक वोक तो चलते रहेंगे, इनसे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आईसीसी टूर्नामेंट इज आवर प्रायोरिटी। क्रिकेट की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की भी और एशिया कप जो एक्चुअली पाकिस्तान में होने वाला है, जिसके लिए इंडिया बोल रहा है कि भाई हम तो नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम तो नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से सारे लेजेंड आ गए हैं, वो एकदम बोल रहे हैं कि यार हम तो शेर हैं, हम तुम्हारे घर आए थे, हम तुम्हारे डेन में आए थे, हम तो खेल के गए। अबे डेन में आए थे तो मार भी तो खा के गए। और दूसरी बात तो हमें तुमसे क्रिकेट खेलने में कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम ये जो बॉर्डर में खुराफात करते रहते हो ना, उससे बहुत बड़ा इशू है। तो हम तो नहीं आएंगे। मेरी तो पर्सनल यही चॉइस है कि यार मत जाओ। और जो लोग ये लोग बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स और म्यूजिक शुड बी अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड उसको इस सब में नहीं मिलाना चाहिए, तो यार हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको भी इस सब से अलग कर दो। उनकी कोई अलग से दुश्मनी थोड़ी है। दुश्मनी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, तो वो सोल्जर्स की अलग से थोड़ी है यार। वो तो डिफेंड कर रहे हैं अपने नेशन को। तो भाई मैं तो बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूं कि इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, बाहर कहीं खिला लो, दुबई में खिलवा लो, और खेलना है खेलो, नहीं खेलना है बाहर में जाओ यार। इंडिया को बिल्कुल जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ खेलने की। इंडिया अपना आईपीएल करा के बहुत खुश है और बहुत मजे में है। और आईसीसी ट्रॉफीज में तो वैसे भी हमने पाकिस्तान को पटक पटक के मार रखा है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई इशू है। एनीवेज बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। इसी बीच आ चुका है हमारा यूनियन बजट। अब बजट के बारे में यार क्या बात करूं, कुछ हाल ऐसा है कि आप कमाओ तो उस पर टैक्स दो, उसके बाद उसी कमाई से आप खर्चा करो तो उसके ऊपर टैक्स दो, फिर उसी कमाई से अगर कुछ खरीदो तो उसके ऊपर टैक्स दो, और जब कुछ खरीद लिया है तो उसे बेचो तो उसके ऊपर टैक्स दो। सो ये कुछ इस तरह का हो रहा है कि यू आर अर्निंग फॉर द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट एंड ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपके हाथ पे क्या लगा? बाबा जी का ठुल्लू। अब मिडिल क्लास को तो हमेशा से ही जो भी गवर्नमेंट रही है उसने कैश काउ की तरह ट्रीट किया है, और ये कुछ चेंज होने वाला ज्यादा लग नहीं रहा है। बट आई रियली फील कि अगर आप हमसे इतना इतना टैक्स ले रहे हो तो आपको हमारे को कोई एक कंसेशन कार्ड या डिस्काउंट कार्ड टाइप का दे देना चाहिए। जैसे होता है ना कि बड़े बड़े होटल्स में या फिर वेबसाइट्स के ऊपर जो उनके प्राइमरी कस्टमर्स, प्रीवी कस्टमर्स होते हैं, तो उनके पास एक अलग से कार्ड होता है जिसपे एडिशनल डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो मुझे को लग रहा है कुछ ऐसे कर देना चाहिए कि अगर मैं 30% टैक्स दे रहा हूं, तो जब मैं टोल पे जा रहा हूं और वहां से निकल रहा हूं, तो मेरे को पहले निकालना चाहिए। लाइन कितनी भी लंबी हो, 30% का मेरे पास कार्ड होना चाहिए, दूर से दिखा दूं, पहले मुझे निकालो। सरकारी अस्पतालों में इलाज पहले 30% वालों का होना चाहिए। उनके बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूल में ज्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए, और उनको फ्री के कुछ नंबर भी मिलने चाहिए 30% टैक्स दिया है तो। अब देश की खुशहाली में हम लोग इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो देश को भी हमारी खुशहाली में कुछ तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है। आप लोग क्या सोच रहे हैं यूनियन बजट के बारे में, प्लीज मुझे बताएं। और इसमें यार प्लीज नीचे आके ना ये बीजेपी कांग्रेस मत करना। कांग्रेस बीजेपी ये सब मिले जुले हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब मिडिल क्लास को निचोड़ने की बात आती है तो यही है। आप समझो ना, अमीर को चाहिए लोन और गरीब का होना है लोन माफ। कैसे होगा? मिडिल क्लास से टैक्स ले लो और दोनों काम कर लो। तो आप समझ रहे हो ना कि मिला जुला के हमारी ही मारी जाती है, और बाकी दोनों स्पेक्ट्रम्स पे तो मौज ही मौज है। तो इसलिए प्लीज बीजेपी कांग्रेस मत करना, कुछ लॉजिकल आंसर्स देना। एनीवेज दूसरी तरफ यार काफी नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। वायनाड में लैंडस्लाइड्स हुए हैं, हिमाचल में लैंडस्लाइड्स हुए हैं, और कुछ मैन मेड डिजास्टर्स भी हो रहे हैं जैसे ट्रेन कोलिजन्स। तो इन सबको देखते हुए तो कुछ यही लग रहा है कि या तो धरती का अंत निकट है नेचुरल तरीके से, या फिर हम लोग अपनी मौत की तरफ चल नहीं रहे हैं दोस्तों, दौड़ रहे हैं। ये जो पेड़ पौधे ये सब हम काट रहे हैं ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे यूनिवर्स में जो सबसे वैल्यूबल सोर्स है वो वुड है, ना कि डायमंड, गोल्ड और ये सब। बिकॉज ये जो पेड़ पौधे आपको इस प्लैनेट पे दिख रहे हैं ना, ये आपको पूरे सोलर सिस्टम या फिर पूरी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अभी आपको कहीं नहीं दिखेंगे। आपको डायमंड्स, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स मिल सकते हैं, बट आपको लाइफ नहीं मिल सकती है। तो अगर कुछ कर सकते हो तो इस लाइफ की कदर करो, इस नेचुरल जो आपके रिसोर्सेज हैं उनकी कदर करो। और जैसा कि आपको सनातन धर्म भी सिखाता है, आपको यही बताता है कि भगवान आपके अंदर है, भगवान आपके आसपास है, भगवान इन्हीं सब नेचुरल रिसोर्सेज में है।
तो उसकी रक्षा कीजिए, उसकी पूजा कीजिए और उसको संभाल के रखिए, क्योंकि ये रहेगा तभी आप रहेंगे, वरना बच्चे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया ही नहीं होने वाली है तो उन्हें पैदा ही करके परेशान क्यों करना है। तो इसी सब के साथ ये पहला एपिसोड ऑफ द वीक विद ऐश मूवी टॉकीज होता है खत्म। मुझे प्लीज बताइएगा कैसा लगा मेरे दोस्तों आपको ये पहला एपिसोड, और क्या आप देखना चाहेंगे इसके और एपिसोड्स। और हम इसी तरह से कवर करते रहेंगे हर वीक की मेजर इंफॉर्मेशंस, क्योंकि न्यूज वाले आपका बना रहे हैं खुफिया और इंस्टाग्राम पे चल रही है अश्लीलता। तो एक ही सोर्स है आपके पास इंफॉर्मेशन का, वो है ऐश मूवी टॉकीज। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर लिखते जाना कैसा लगा आपको। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशीष चौहान, एंड लेट मी नो योर थॉट्स। थैंक यू।